हे क्लाइंट हंटर्स, वेलकम बैक। क्या आपने कभी ऐसा सुना है आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो और उस सर्विस को परचेज करने के लिए कोई फ्रीलांसर आपको क्लाइंट लगा दे? मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसे टेक्निक को सिखाने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप अपने सर्विस के लिए मल्टीपल क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो, वो भी ज़्यादा एक्सपर्ट किए। तो मैं इस टेक्निक को कहता हूँ फ्रीलांसर क्लाइंट हंटिंग। बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है, हम किसी एक फ्रीलांसर को टारगेट करते हैं, किसी एक निश को। सपोज करो आप एसईओ सर्विस को सेल कर रहे हो और आपको उसके लिए क्लाइंट चाहिए, तो आपसे एसईओ सर्विस कौन परचेज करेगा? बताओ। वही परचेज करेगा जिसके पास वेबसाइट होगी। आई एम राइट? तो अब ये बताओ, वेबसाइट कौन डिजाइन करेगा? जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग आती होगी। तो बेसिकली उसके पास वो क्लाइंट होगा जिसने उसको काम दिया होगा वेबसाइट डिजाइनिंग की। सही बोल रहा हूँ ना? तो आप खुद बताओ, अगर उसने वेबसाइट डिजाइनिंग कराई तो वह उस वेबसाइट का एसईओ भी कराना चाहता होगा, लेकिन जिस बंदे ने उसका वेबसाइट डिजाइन किया उसको एसईओ नहीं आता है, वो अब क्या करेगा? वो क्लाइंट उस वेबसाइट डिजाइनिंग पर्सन को बोलेगा क्या आप मेरे लिए एसईओ कर सकते हैं, या आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं ये मेरे लिए एसईओ कर सके। तो अब आपको क्या करना है? आपको बेसिकली उन फ्रीलांसर को फाइंड करना है या उनकी हंटिंग करनी है जो वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो उन्हें बेसिकली ये बताना है कि आपने अपने सर्विस को सेल किया किसी एक क्लाइंट को, और उस क्लाइंट को आप एसईओ की सर्विस भी रिकमेंड करो, जिससे बेसिकली होगा क्या, आपको हम कुछ परसेंट क्लाइंट के बजट से देंगे। तो फ्रीलांसर क्या सोचेगा, मेरे लिए तो कोई नुकसान है ही नहीं, मैंने उसको वेबसाइट डिजाइनिंग भी कर दिया और एसईओ आप कर रहे हो, मतलब जिसने उसको टारगेट किया एसईओ ये बंदा कर देगा और ये मंथली मेरे को कुछ परसेंटेज भी दे रहा है, मेरा कोई नुकसान है ही नहीं। तो बेसिकली आप खुद बताओ ये मेथड यूजफुल है या नहीं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे किसी फ्रीलांसर को टारगेट करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे और क्या उसे मैसेज भेजेंगे, क्या ईमेल करेंगे और उसे कैसे एक्वायर करेंगे कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो, हमें एसईओ के सर्विस के लिए क्लाइंट ला कर दे। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपनी किसी एक ब्राउज़र पे जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर, फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर इन किसी स्टेट को, स्पेसिफिक स्टेट को मेंशन करो ताकि आप एक स्पेसिफिक निश के वेब डिज़ाइनर को टारगेट कर पाओ। सिंपली आपको क्या करना है, मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो मैं पंजाब टाइप करता हूँ, फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर इन पंजाब। अब मैंने ये सर्च किया, आप देख पा रहे होगे ये कुछ अपवर्क की साइड आ रही है, लेकिन हमें इनको टारगेट, आप ये जाइए गूगल माई बिजनेस को देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस लिस्ट हैं जो बस वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बेसिकली हमें उन बिजनेसेस को या उन फ्रीलांसर्स को टारगेट करना है जो एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड ना कर रही हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें वन बाय वन इनको चेक करना है और देखना है कि इनमें से कौन एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है। तो वन बाय वन हम हर बिजनेसेस के वेबसाइट को विजिट करेंगे। हमने 3-4 वेबसाइट ओपन कर लिया, देन उसके बाद आप देख पा रहोगे हमने पहले फ्रीलांसर वेबसाइट पे लैंड हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली लिखा है वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। देन हम थोड़ा इनके सर्विसेज सेक्शन में जाते हैं। इन्होंने सर्विसेज सेक्शन, वेट हम इनके सर्विसेज सेक्शन में, इन्होंने सर्विसेज सेक्शन ही नहीं प्रोवाइड किया। इट मीन्स ये बस वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे एक तरह से पोटेंशियल कस्टमर हो गए, मतलब एक पोटेंशियल फ्रीलांसर हो गया जो हमारे एसईओ के लिए क्लाइंट ला कर देगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, इनसे कॉन्टैक्ट करना है, या तो कॉल पे आपको कॉन्टैक्ट करना है या इनका ईमेल आईडी फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है नहीं, इन्होंने कॉल प्रोवाइड किया, तो आप इन्हें बेसिकली कॉल कर सकते हैं या एक बार और चेक कर लेते हैं। नहीं, इनका 1 पेज ही वेबसाइट लग रहा है, तो इन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं किया है। बस आप सिंपली इनको कॉल कर सकते हैं और इन्हें वो बातें समझा सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बहुत ही यूज़फुल टेम्पलेट
तो अब हम दूसरे वेबसाइट की तरफ चलते हैं, इनका देख लेते हैं। तो इनके सर्विसेज सेक्शन में चेक करते हैं ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव ग्राफिक, वेब डेवलपमेंट, कस्टमाइज वेब डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं ये भी एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और इन्होंने अपना ईमेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और साथ ही यहाँ पे इन्होंने फ़ोन नंबर भी मेंशन किया है। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, आपको इनके ईमेल एड्रेस को कॉपी करना है और इन्हें एक मेल भेजना है जो कुछ इस टाइप का ये मेल है। ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपना मेल आईडी ओपन करना है। सिंपली आपको अपना मेल आईडी ओपन करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इनको मेल करना है जो इन्होंने मेल आपको प्रोवाइड किया है। जैसे हमने इनका मेल कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमने देखा था कि एक इन्होंने और मेल प्रोवाइड किया है, सिंपली हम इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है। सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी टेम्पलेट में दिया हुआ है, आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बिजनेस कोलैबोरेशन टू मेक योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे मोर। इनको सब्जेक्ट से ही पता चल जाना चाहिए कि इनको ये ईमेल कितना प्रॉफिटेबल है। सिंपली मैं पहले वाले सब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, देन उसको पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आपको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। आई फाउंड योर वेबसाइट ऑन गूगल एंड रियली अप्रिशिएट योर डेवलपमेंट स्किल एंड योर वर्क। माय नेम इज, आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देना। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट फ्रॉम स्टेट, आपको स्टेट कर देना। आपको अपने बिजनेस का प्रोफाइल अगर अटैच करना चाहते हो वो कर देना है। डू यू नो दैट योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आर विलिंग टू पे यू मोर इफ यू एक्सटेंड योर डिलीवरीज विद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सच एज SEO, social media and content marketing. I thought to share with you a crisp upsell strategy that your existing customers would love to hear and will repeat your services. And guess what, the plan will help you generate monthly recurring income from your existing clients. I would like to meet you in person. Discussion the plan. Kindly let me know your perfect next week so that I can work around mine. Trust me के बाद आपको उनका नाम प्रोवाइड करना है या उनका जो बिजनेस है उनका नाम प्रोवाइड करना है। अगर आपको उनका नाम नहीं पता है, आप जिसको मेल कर रहे हो। A quick meeting will be highly valuable for you. If interested, please do reply. बेसिकली हम उसके माइंड को रियलाइज करा रहे हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ और कैसे इनकम इंक्रीज कर सकता है और कैसे एडिशन इनकम इंक्रीज कर सकता है। तो आपको करना क्या है, इस मेल को कॉपी करना है। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर लीजिएगा। सिंपली इस मेल को कॉपी करना है। देन उसके बाद इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने थे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम है सोनू शाह, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट फ्रॉम पंजाब, या आप ये भी लिख सकते हो एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट फ्रॉम पंजाब। आपको जो बिजनेस का प्रोफाइल को अटैच करना है वो कर सकते हो। देन उसके बाद आपको उनका नाम लिखना था। बेसिकली हमें उनका नाम पता नहीं है तो हम इनकी वेबसाइट चेक कर लेते एक बार, क्या नाम से है इनकी वेबसाइट, कैटिफाई। तो इनकी वेबसाइट, इनका ओनर कुछ पता चल जाएगा। वेट, किसको जाता है मेल, अबाउट अस में आपको जाना है, चेक करना है कि इनके बारे में कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो सिंपली आप इनके बिजनेस का नाम लिख सकते हो। ट्रस्ट मी, कैटिफाई। ओके, देन आपको इनको ये मेल सेंड कर देना है।
जैसे ही वो इस मेल को ओपन करेगा तो उसे रियलाइज होगा कि इस मेल में कितना डेप्थ है और आप उनके साथ क्या बेसिकली कनेक्ट करना चाहते हो, क्या उन्हें गाइड करना चाहते हो कि वो एडिशन इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ। तो ऐसे ही आपको अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग फ्रीलांसर की वेबसाइट पे इनके ईमेल्स फाइंड करने हैं और उन्हें आपको ये टेम्पलेट मेल कर देना है। अब आप खुद सोचिए, आप अगर डेली 5-10 ऐसे फ्रीलांसर को फाइंड करते हो और उन्हें ये मेल, ये टेम्पलेट सेंड करते हो तो होगा क्या? आपको फर्स्ट डे रिजल्ट नहीं मिला, सेकंड डे नहीं मिला, थर्ड डे मिला, फोर्थ डे नहीं मिला, फिफ्थ डे आपने 50, अगर मिनिमम अगर 5 पर डे आप 5 भी बंदों को मेल कर रहे हो तो फिफ्थ डे आपने 25 फ्रीलांसर को मेल कर चुके हो। तो 25 में से मिनिमम 1 या 2 आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और वो 1 या 2 में से, सपोज करो आपको 25 में से 2 ने रिप्लाई किया, 2 में से 1 ने आपको आपके उसको आपका प्लान अच्छा लगा और उसने आपको क्लाइंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, वो अपने लिए वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए क्लाइंट फाइंड करता रहेगा और आपको एसईओ के लिए उसी क्लाइंट को रेफर करता रहेगा। तो आप खुद सोचो, आपने एक बार मेहनत किया और किसी एक फ्रीलांसर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, कनेक्ट कर लिया अपने साथ, वो आपको लाइफ टाइम तक क्लाइंट को आपके पास रिफर करता रहेगा। क्योंकि वो रिफर इसलिए करेगा क्योंकि उसे भी एडिशन में कुछ मिल रहा है जो कि पहले उसको नहीं मिल रहा था। वो उसके पास क्लाइंट आता था, वेबसाइट डिजाइनिंग कराता था, उसके पास चला जाता था। लेकिन जब उसने आपके सर्विसेज को रिकमेंड किया कि आप अपने वेबसाइट डिजाइनिंग कराइए, आप आगे इस वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको एसईओ कराना पड़ेगा। एसईओ के लिए हमारे पास एक बंदा है जो ये कर सकता है, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। तो आपको ये टेक्निक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई, इस टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्प लिंक होगा, उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट करो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपको कैसे कैसे स्टेप लेने हैं, क्या आप गलतियां कर रहे हो और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।